नमस्कार, न्यूज़ कुंभ में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं पीलीभीत लोकसभा से उम्मीदवार श्रीमान भगवत शरण गंगवार जी। स्वागत है हमारे चैनल में सर धन्यवाद, बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। जी सर, पीलीभीत लोकसभा से आपको उतारा है मैदान में, तो पार्टी ने क्या सोच समझ के सर कुछ नहीं, बताइए। पार्टी का विषय तो ये है कि जो पार्टी के अच्छे वर्कर होते हैं जी या नेता होते हैं, सोच रखते हैं, लोगों के प्रति वफादारी से काम करते हैं, ऐसे लोगों को ही पार्टी उतारती है। और मेरे प्रति कहना चाहिए माननीय अखिलेश यादव जी और पार्टी में पूरा भरोसा है, इसलिए पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया और उनके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। सर, आप 5 बार विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से नवाबगंज से, तो ये क्षेत्र आपका इस साइड में पड़ता है, आपको पीलीभीत से उतारा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मुझे कहीं अलग दिशा में भेजा है। वो मेरे लिए पीलीभीत के लोगों की डिमांड थी, जो पार्टी है मेरी, जी तो पार्टी के लोगों की डिमांड थी। और वो जब माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे पूछा तो उन सब लोगों की सहमति मेरे बारे में हो गई। जी सर, बात करूंगा मैं वुमेन एजुकेशंस को लेकर। जब आपकी पार्टी सत्ता में आएगी या सरकारें बदलेंगी, तो क्या सोच के महिलाओं को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा है, महिला और पुरुष ये गाड़ी के दो पहिए हैं। जी एक पढ़ लिख जाए और दूसरा ना पढ़े लिखे तो उस परिवार की तरक्की नहीं हो सकती। जी तो इसलिए दोनों का पढ़ना जरूरी है। और इसलिए हमारी पार्टी का तो बहुत पहले से पढ़ाई लिखाई के बारे में, महिलाओं की, बेटियों की, और हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने इस संबंध में बहुत कुछ किया है। पीछे एजुकेशन बीए तक की फ्री कर दी, उसके अलावा उन्हें बहुत सारी सुविधाएं देने का काम किया, जी फीस बंद कर दी हमारी सरकार में। और आगे भी इतने हायर सेकेंडरी और इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हमारी सरकार ने बनवाए। जैसे हमारे यहाँ नवाबगंज में 2 इंटर कॉलेज बनवाए हमने बेटियों के लिए। और बेटी की शिक्षा ही नहीं, उनके संपूर्ण विकास की व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने की थी। जी तो सर, और एक महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा है। आप जब लोकसभा में अगर जीतते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी जो वुमेन्स को सेफ। महिला अपराध क्या, हर तरफ अपराधी अपराध है इस सरकार में। कल नानक मता में एक ग्रंथी साहब की हत्या कर दी गई और उनकी 2 गोलियां राइफल से मारी गई। जेल के अंदर भी कई घटनाएं यहाँ हो गई। तो जहां महिलाओं के अपराध की बात है, तो हमारी सरकार ने 1090 एक पुलिस की गाड़ी चलाई और उनके इस तरीके से स्टेशन शहरों में बनाए थे जहां खड़ी होती थी कि हर स्थिति में 10 मिनट में वो, जहां क्राइम बेटियों के साथ हो रहा है या कोई छेड़खानी कर रहा है, तो वो गाड़ी पहुंच जाए। और उससे चाहे वो 100 नंबर हो, चाहे 1090 हो, तो इनसे क्राइम थमा था। 100 नंबर की भी यही स्थिति थी कि रात में जब वो खड़ी होती थी सड़कों पे, जगह जगह सेंटर बनाए थे कि हर स्थिति में 15 मिनट में वो क्राइम की जगह पर पहुंच जाए, तो क्राइम कंट्रोल हो गए थे उससे। तो इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने दी और क्राइम कंट्रोल, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ये तो केवल जुमलेबाजी, घोषणाएं, और उन घोषणाओं की कहीं पूर्ति नहीं होती। जी सर, एक चीज़ और आती है, बात करें हम रोज़गार की, तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इस बार युवा बेरोज़गार है। सरकार में आप आएंगे तो किन चीज़ों को लेकर आप मुद्दे उठाएंगे युवाओं के। ऐसा है, हमारी सरकार में देहात क्षेत्र के बेटे और बेटियों को रोजगार देने के लिए शिक्षा मित्र का बहुत बड़ा, जिसमें 20 लाख बेटे और बेटियां को रोजगार मिला और उन्हें 35,000 रुपये महीने देने का काम हमारी सरकार करती थी। जब ये सरकार आई, ये 10,000 पर ले आई और बाद में बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। आज इनकी 7 साल की सरकार हो गई और 7 साल में बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने आंदोलन किया और आज भी आंदोलन दिखाई भले को ना पड़े, लेकिन लोगों के मन में इतना आक्रोश है कि कोई ना कोई घटना घटती रहती है। हमारी सरकार
जैसे मैं लघु उद्योग मंत्री था, जी मैंने स्वयं में बहुत सारे लघु उद्योग के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लगवाए। 465 प्रोजेक्ट तो SID एक योजना होती है, उसमें हमने लगवाया, जिसमें लाखों बच्चों को रोजगार मिला था। और बहुत सारे तरीके हैं, लोगों को स्वरोजगार की ट्रेनिंगें करवाई और गवर्नमेंट से ऐसी व्यवस्था करवाई कि उन्हें पैसा मिल जाए बैंकों से और वो अपना काम करें। तो ये सरकार आने पे हम लोगों का तो पहले से ही, जिस परिवार के बेटे बेटियों को काम मिल जाए तो वो परिवार आगे बढ़ जाता है। और ये सरकार काम नहीं, ये तो गरीब बनाने का काम कर रही है। और ऐसा गरीब, इनकी तो योजना यही है कि हम हिंदुस्तान की 95% जनता को किसी तरीके से अगर भिखारी बना दें तो हमारी सरकार 7 जन्मों तक रहेगी। एक इनके नेता ने लिखा है ये जी कि जब कभी सत्ता हाथ लगे तो देश की धन संपत्ति, जंगल और जमीन, जी बड़े बड़े प्रतिष्ठान अपने विश्वसनीय 10-15 लोगों को सौंप दो और 95% जनता को भिखारी बना दो, तो 7 जन्मों तक सरकार रहेगी। ये इसी योजना पे चल रही है। लगातार टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। $5 ट्रिलियन की GDP की बात करते हैं। अगर आप 100 रुपए में 28 रुपए का टैक्स ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे सरकार के लिए, तो ये सही है, पैसा तो बढ़ जाएगा GDP में जाके, लेकिन लोग गरीब हो जाएंगे। हर चीज के रेट महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं, दूने, ढाई गुने, 3 गुने हो गए। किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो गया। तो ये कोई सरकार उकार नहीं, इनका तो एक ही मत है कि लोग कमजोर हो जाएं, गरीब हो जाएं, जो हमारे खिलाफ आंदोलन और आवाज अपनी ना उठा पाएं, इसलिए लोगों को गरीब करना चाहते हैं। सर, जैसे कि आपने अभी किसानों की बात करी, तो जब आपकी सरकार आएगी तो किसानों के लिए क्या बेहतर करेगी? ऐसा है, बहुत सारी योजनाएं हैं। आज किसान दिन भर मेहनत करता है और रात को लाठी और भाला रख के कंधे पे जानवरों को रखाना जाता है, अपनी खेती रखाना जाता है। तो हर तरफ मारा मारी है, हर आदमी दुखी है। और हमारी सरकार की बात है, हम तो जब मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तो किसानों के चेहरों पर खुशहाली आ जाती है। किसान 4 ईंटें लगा के अपना घर बनाने का काम करता है। और इनके समय में सारा सब कुछ उसका ताना बाना खत्म हो गया किसान का, और आत्महत्या पर उतारू है। खाद जो यूरिया 100-125 रुपए कट्टा था, आज 300 कुछ रुपए का है। NPK 300 कुछ रुपए की थी उस समय, आज बिक रही है 1400 कुछ रुपए। यूरिया का कट्टा रेट जहाँ का था वो 5 किलो, यानी आप इनकी मक्कारी देखें कि 5 किलो यूरिया का कट्टे का वजन कम कर दिया, अब 5 किलो और कम कर दिया, अभी 40 किलो कट्टा रह गया। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं, इन्हें किसान से या नौजवान से, गरीब से, मरीज से कोई मतलब नहीं है। सर, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड काफ़ी चर्चाओं में रहा और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर बैन लगाया है और उजागर किए हैं काले चिट्ठे, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा हिंदुस्तान थूक रहा है। एक ऐसा संविधान में अध्यादेश ले आए, रिश्वत लेने का तरीका, कि ED भेज दी तो उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के इन लोगों को दे दिए। तो ये सब बड़े बड़े कांड हैं, और जब सरकार चेंज होगी तो ये आधे लोग तो जेल चले जाएंगे, और हम लोग तो झेल रहे हैं ना, इन्हें तो झेल भी नहीं मिलेगा। जी, कहीं ना कहीं सर माना जाता है ये चंदा वसूली का जो इन्होंने। नहीं, मैं बता तो रहा, ये तो दलाली का तरीका है पैसा पैदा करने का। इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट बहुत इस पर सख्त है और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। कई ऐसी कंपनियां हैं जिन पर इन्होंने रेड मारी, उसके बाद में इन्होंने चंदा दिया ना, सब अब तो सब खुलासा हो गया है जी। अब तो इस पर कुछ बोलने की या उस वैसे कोई विशेष बात नहीं, पूरा प्रकरण खुल गया कि इन्हें कितने हजार करोड़ इन्हें इकट्ठे कर लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और चुनाव में भी, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, चुनाव भी लड़ता हूँ, चुनाव में इतना पैसे का प्रचलन हो गया कि आज के समय में जो ईमानदारी का, पहले लोग सोचते थे कि हमारा नेता ईमानदार हो,
जी। कोई ईमानदारी का वो नहीं रह गया, और ईमानदार लोग जीत नहीं सकते इनके सामने। सर, पीलीभीत की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है, पीलीभीत बहुत पिछड़ा हुआ है, हालांकि बरेली भी बहुत पिछड़ गया। इस सरकार में कुछ हुआ नहीं, जितनी फैक्ट्रियां थी सब बंद हो गई। कई इंडस्ट्रियल एस्टेट में अगर घुसे तो वहाँ या तो जानवर दिखाई पड़ेंगे, बंदर दिखाई पड़ेंगे, गेटों में ताले लगे हुए, जी। सब काम खत्म हो गया। पीलीभीत की भी यही स्थिति है, कोई नया काम है नहीं, सब पुराने कामों को तरफ ध्यान नहीं। एक्सपोर्ट खत्म हो गया हिंदुस्तान का, और उसी में जैसे पीलीभीत बांसुरी का बहुत बड़ा उद्योग था, लेकिन जब एक्सपोर्ट हो गई नहीं तो किस तरीके से पीलीभीत के जो हाथ से काम करने वाले लोग थे तो वो दुखी हैं। वहाँ कई समस्याएं हैं, हर महीने में 2-3 जनहानि हो जाती है शेर और चीतों की वजह से। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हाथी फसलें चौपट कर देते हैं जंगल के किनारे। तो इन सब बातों पर ध्यान करना चाहिए। 1-2 बड़े शारदा के पुल हैं जो कि 21वीं सदी में हम लोग हैं आज की तारीख में, लेकिन उन कामों को पूर्ति नहीं हुई। तो ये सब काम वहाँ पढ़ाई लिखाई के, अभी जैसे बरेली हब बना एजुकेशन का, लेकिन पीलीभीत का स्टेटस एजुकेशन में भी बहुत पीछे है। तो ये सब काम करने हैं। अगर पब्लिक ने जिता दिया और हम लोगों का इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रायोरिटी भी ये काम। जो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के दबाव बनाना, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल को इन्होंने ईडी के दबाव से अरेस्ट किया है, उनके पक्ष में आप लेके क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, इनका ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं जी। और मेरा तो मानना है और जनता को एक संदेश भी देना है कि अगर इस बार हम जनता नहीं जीती, इन बेईमानों को फिर से बैठा दिया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, दोबारा चुनाव नहीं होंगे। चाहे वो ईडी की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो या सीबीआई की बात हो, लोगों को दबा के और पैसा भी लेना चाहते हैं और लोगों पर प्रेशर बना के कि हाँ, मैं जैसे पीलीभीत में हूँ, पीलीभीत की पब्लिक सामने यानी फोटो खिंचवाने से डरती है। जी। जैसे मैं घूमता हूँ, मेरा माहौल सही है और पब्लिक जिता भी देगी निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे बारे में सब लोग, मेरा पीलीभीत और नवाबगंज से एमएलए था तो बहुत बॉर्डर है दोनों के बीच में, तो सब जानते हैं मुझे कि ये इनका व्यवहार और आचरण क्या है। लोग प्रसन्न है मेरी वजह से कि मैं वहाँ पहुँचा और पब्लिक मेरे साथ में खड़ी हो जाती है। लेकिन फोटोग्राफी से मैंने देखा है मुंह बचाते हुए, कारण कि उनके नेता लोगों का क्या हाल है, लोगों को दबाने का, प्रेशर बना के राजनीति करने का। हमने आज तक कभी विरोधी का भी विरोध नहीं किया जी। लेकिन वहाँ अगर दूसरी पार्टी के लोग हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ तो वो लोग सामने आने से डरते हैं। ये स्थिति है, कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर डर सा रहता है। डर बहुत जबरदस्त। तो वही स्थिति वहाँ बड़े स्तर पे है। जी। केजरीवाल जी के साथ की बात हो या आपके, तो बहुत सारे नेता बंद हैं आज की तारीख में जेल में। अन्य वो छत्तीसगढ़ के भी उसे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। जी। तो बहुत सारे ये सब जातीय हैं, लोकतंत्र की मजाक है। दूसरी एक बात और है, तोड़ फोड़ करना। उत्तर प्रदेश में जो भी अगर कोई क्राइम हुआ तो क्राइम का दंड देने का काम न्यायालय का है, जजेस का है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार दंड देती है। लोगों के घर गिरा दिए हैं, जी। बर्बाद कर दिया है। अब बताइए, आप घर में बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे हमारा घर हो, आपका घर हो, जी बिल्कुल। जहाँ बेटी बेटे होते हैं, पत्नी होती है, माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, तो क्राइम एक ने किया और सारे लोगों को कहना चाहिए। दंड देने का इन्हें अधिकार नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, लोकतंत्र की मजाक बना रहे हैं, संविधान के साथ खेल हो रहा है। तो ये सब जनता देख रही है। इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है
और बुरी तरीके से। ये तो 400 का नारा दिया है, इन्हें 200 सीटें मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और वैसे तो बेईमानी कर ले सरकार तो कोई बात ही नहीं है। जी सर, आप कुर्मी समाज से हैं, तो पीलीभीत में काफ़ी कुर्मी बहुमूल्य क्षेत्र है, तो क्या लगता है सर आपको कुर्मी बहुमूल्य सपोर्ट कर पाएगा? नहीं, मैं जात बरादरी की तो राजनीति नहीं करता, जी लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी बिरादरी आपके साथ में है, और बड़ी तादाद में मेरे साथ में है, और बाकी ईश्वर मालिक है। जी